नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक बिंदल, डायरेक्टर एंड हेड मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस बेरियाट्रिक एंड रोबोटिक सर्जरी इन मैक्स हॉस्पिटल वैशाली एंड पटपड़गंज। आपको आज हर्निया के बारे में बताऊंगा। हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस एंड बेरियाट्रिक सर्जरी मैक्स वैशाली और पटपड़गंज में हर्निया और एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तरीके से सर्टिफाइड हैं, जो हमारी नेशनल सोसाइटी एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन सर्जन कम्युनिटी की तरफ से सिर्फ कुछ चुनिंदा सेंटर्स को पूरे देश भर में दिया गया है। ये सर्टिफिकेशन इस चीज़ के लिए है कि जो हम हर्निया के लिए इलाज कर रहे हैं वो इलाज विश्व स्तरीय है, वो वर्ल्ड क्लास है और उसके अंदर पेशेंट्स का क्लिनिकल आउटकम दुनिया में किसी भी अच्छे से अच्छे सेंटर के बराबर है। हर्निया होता क्या है? हर्निया एक बीमारी है जिसके अंदर पेट की दीवार में छेद हो जाता है, जिसमें से आंते या ओमेंटम जो फैट होता है पेट का वो बाहर आ रहा हो। ये अलग अलग जगह पर होता है। ये इंग्वाइनल हर्निया एक बहुत कॉमन हर्निया है जो मेल्स में, जो आदमियों में पाया जाता है, जो नीचे की तरफ स्क्रोटम की साइड में, दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हो सकता है। अम्बलाइकल हर्निया नाभि पर होता है। नाभि हमारा वीक पॉइंट है, जहाँ पर कभी भी अगर वीकनेस आए तो पेट की दीवार में छेद बन जाता है, जिससे आंतें वहाँ से बाहर आती हैं। नाभि का हर्निया, अम्बलाइकल हर्निया ज़्यादातर फीमेल्स में देखा जाता है। उसके अलावा एपिगैस्ट्रिक हर्निया, मतलब नाभि के ऊपर कहीं पर कोई हर्निया बनना, या फिर इंसिजनल हर्निया, जहाँ पर पहले ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर अगर हर्निया बन जाए उसे इंसिजनल हर्निया कहते हैं। जैसे किसी का सिजेरियन सेक्शन हुआ, उसके बाद सिजेरियन के स्कार पे हर्निया बन गया, या हिस्टेक्टमी हुआ, हिस्टेक्टमी मतलब यूट्रस का ऑपरेशन हुआ, या गॉलब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, या किडनी का ऑपरेशन हुआ और उन स्कार के ऊपर हर्निया बन जाए, उसे इंसिजनल हर्निया कहते हैं। ये जो अलग अलग तरीके के हर्निया हैं, इनको ट्रीट करने का तरीका भी अलग है। एक और हर्निया जिसे हम कहते हैं हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया मतलब हमारा स्टमक जो है वो छाती में ऊपर चला गया है। जब स्टमक छाती में चला जाता है तो एसिड रिफ्लक्स होता है और खाने पीने में दिक्कत होती है। और दूसरा एक डायफ्रामेटिक हर्निया, जो हमारे चेस्ट और एब्डोमेन, जो हमारे पेट और छाती के बीच का डिवीजन है डायफ्राम, अगर उसमें छेद हो जाए और उसमें से आंतें चेस्ट में चली जाए, उसको डायफ्रामेटिक हर्निया कहते हैं। तो ये सारे हर्निया के प्रकार हैं जिसको हम दूरबीन द्वारा या रोबोटिक सर्जरी द्वारा ठीक करते हैं। हर्निया के लक्षण क्या होते हैं? हर्निया से आपको पेट में दर्द हो सकता है, सूजन आ सकती है। जिस एरिया में हर्निया होगा, अगर नाभि पे हर्निया है तो नाभि फूली हुई दिखेगी, अगर इंग्वाइनल हर्निया है तो नीचे की तरफ सूजन आएगी। वो सूजन जब हम खड़े होते हैं या भागते हैं तो बढ़ती है, जब हम लेटते हैं तो कम हो जाती है। और कभी अगर वहाँ पर हर्निया फंस जाए तो एकदम से तेज़ दर्द हो सकता है और पेट फूल सकता है, उल्टियाँ आ सकती हैं और पेट में एक एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन वाली स्थिति बन सकती है। हाइटस हर्निया अपने आप में रिफ्लक्स पैदा करता है, जिसकी वजह से एसिडिटी होती है। और डायफ्रामेटिक हर्निया जो है वो सांस लेने में दिक्कत पैदा करता है, लंग्स को कंप्रेस करती हैं आंतें, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। तो अलग अलग हर्निया के इस टाइप के लक्षण हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा हर्निया का लक्षण है तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, अल्ट्रासाउंड कराएं या सीटी स्कैन कराएं, उसके ऊपर वो हर्निया डायग्नोज हो जाएगा। और जो डॉक्टर आपको देखेंगे वो भी आपको एडवाइस करेंगे कि आपको किस तरीके का हर्निया है और उसके लिए आगे क्या करना चाहिए। अगर आपको हर्निया है तो आपको उसका इलाज कैसे कराना चाहिए, रोबोटिक सर्जरी क्या है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है और ओपन सर्जरी का क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है। तो जब भी हम हर्निया की रिपेयर करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हम हर्निया के जो पेट की दीवार में छेद है उसको रिपेयर करें टांकों से, और उसके बाद उसमें एक मैश लगा दें, एक जाली लगा दें, नेट लगा दें जो बहुत अच्छी क्वालिटी की हो, जो बॉडी का पार्ट बन जाए और उसे हमेशा के लिए स्ट्रेंथ दे। हमारी पेट की दीवार मल्टीपल लेयर्स की होती है। जब भी हम इसके अंदर ऑपरेशन करते हैं, हम चाहते हैं कि हम पेट की दीवार की मल्टीपल लेयर्स के बीच में जाकर
और उसमें ऑपरेशन करें, जिससे कि जो हमारी जाली है वो पेट की दीवार की लेयर्स के बीच में लगे, जिसे एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। इसे करने का जो सबसे एडवांस तरीका है वो रोबोटिक सर्जरी है। रोबोटिक सर्जरी द्वारा बहुत ही प्रिसाइज तरीके से हम पेट की दीवार की लेयर्स के बीच में जाके हर्निया डिफेक्ट को डिलीनिएट करते हैं, उसको टांकों से रिपेयर करते हैं और वहाँ पर एक जाली या मैश लगा देते हैं, जिससे हर्निया जो है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। और चूंकि वो जाली पेट की दीवार के बीच में है, इसकी वजह से उसको फिक्स करने के लिए हमें कोई टैकर या पिन्स नहीं लगाने पड़ते। तो इसलिए जो पुराना तरीका था लेप्रोस्कोपी से, जो आईपॉम विधि से अंदर से मैश को टैकर से लगाते थे, उसके वाला पेन रोबोटिक सर्जरी के अंदर नहीं होता है और उसका रिजल्ट बहुत बेहतर है, पेशेंट्स की रिकवरी बहुत फास्ट है। ये हर्निया रिपेयर हम पिछले 10 साल से रोबोटिक सर्जरी द्वारा दिल्ली में कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स हमने इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर पब्लिश किए हैं, प्रेजेंट किए हैं और इंटरनेशनली ये एक अब एक्सेप्टेड तरीका है, जिसे सीखने के लिए देश भर से और देश के बाहर से सर्जन्स हमारे हॉस्पिटल में, हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं, समय लगाते हैं, सीखते हैं, देखते हैं और जाकर अपने मरीजों में भी वही इलाज करते हैं। रोबोटिक हर्निया सर्जरी क्यों फ़ायदेमंद है? हमने पिछले 6 साल के अपने सारे पेशेंट्स जिनका रोबोटिक सर्जरी द्वारा हर्निया रिपेयर किया गया, उनको कंपेयर किया उन मरीजों से जिनका अन्य विधि द्वारा हर्निया रिपेयर किया गया और हमने ये पाया कि जिन मरीजों का रोबोटिक सर्जरी द्वारा ऑपरेशन किया गया उसमें पेन कम हुआ, उसके अंदर उनकी रिकवरी फास्ट हुई, उनकी बाउल मूवमेंट्स जल्दी आई, दे कुड गो बैक टू वर्क अर्लियर एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। जहाँ पर पेन भी ज़्यादा था, रिकवरी ऑफ बाउल फंक्शन वॉज डिलेड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मैश हम रोबोटिक सर्जरी में लगाते हैं वो पेट की दीवार की लेयर्स के बीच में है, वो आंतों से टच नहीं करती, जबकि अन्य विधि में जो मैश हम लगाते हैं वो सीधा पेट के अंदर लगती है, जो आंतों के कांटेक्ट में होती है, जिससे आंतें चलने में दिक्कत होती है और उसे फिक्स करने के लिए टैकल्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से दर्द होता है। इस स्टडी को हमने इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया है, एक्सेप्ट हुई है और मल्टीपल इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर हमें इसे प्रेजेंट करने के लिए बुलाया जाता है। ये विधि अब इतनी पॉपुलर हो रही है कि देश के कम से कम 25 से 30 अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर हमने जाकर ये ऑपरेशन शुरू करवाया है और रोबोटिक हर्निया सर्जरी आज की डेट में बहुत सारे मरीजों को, बेशक वो CMC वेल्लोर हो, बेशक वो PSG हॉस्पिटल कोयम्बतूर हो, या वो मैक्स हॉस्पिटल देहरादून या मोहाली हो, या वो हमारा एम्स ऋषिकेश हो, या फिर एम्स जोधपुर हो, या फिर ऐसे बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ पर हमने जाकर इस ऑपरेशन को शुरू करवाया और वहाँ पर मरीज जो है आज की डेट में इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर आपको हर्निया की दिक्कत है तो आप इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमसे मिले और हम आपको इसका आगे क्या तरीका है वो बताएंगे। थैंक यू।